अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इसकी एप्लीकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तीन तरह की इसकी एप्लीकेशंस हैं। पहले है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट करेंगे। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड है इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर हम जो है वो इफ़ेक्ट यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इफ़ वैल्यू ऑफ के सी इज़ नाउन, अगर आपके पास वैल्यू के सी की पता हो तो फिर आप यहाँ पर क्या काम करोगे। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो रिएक्शन इज़ गिवन टेम्परेचर देन प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो बिफोर द इक्विलिब्रियम कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दे मे बी थ्री केसेस, यहाँ पर तीन केसेस होंगे। पहला केस कौन सा होगा वो देखिएगा, केस वन, इफ़ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर क्या जी, के सी की वैल्यू ग्रेटर होगी और प्रोडक्ट्स की यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो कम होगी। इसके बाद केस टू के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इफ़ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, के सी की वैल्यू कम होगी। और थर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर है केस थ्री, इफ़ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू के सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं केस वन, इफ़ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की वैल्यू अगर के सी की ज़्यादा है तो तब क्या होगा। इन दिस केस मोर प्रोडक्ट इज़ नीडेड टू रीअगेन इक्विलिब्रियम। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो इसकी कम हो तो हम क्या करेंगे, वो ये कहता है कि मोर प्रोडक्ट इज़ नीडेड टू रीगेन, कि मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट और बन सकती हैं इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए। रिएक्शन इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा बनेंगे और रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड चलेगा। अगर दोनों की इक्वल होगी तो वहाँ पर रिएक्शन कौन सा होगा, स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये था प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ द यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वैल्यूज़, वो कौन सी होगी वो यहाँ पर देखिएगा। अगर हम सेकंड वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वो आ जाता है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो भी सिमिलरली यही होगा, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट यहाँ पर आ जाता है। तो द वैल्यू ऑफ के सी, यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द वैल्यू ऑफ के सी, एक्सटेंट ऑफ सेकंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ के सी the value of Kc can also tell the extent of reaction, how much reaction have occurred। reaction occur होना शुरू हो जाएगा। there may be three cases, पहला केस उसमें भी तीन केसेस थे, इसके अंदर भी तीन केसेस हैं। अब देखिएगा पहला केस कौन सा, वैल्यू ऑफ Kc वेरी लार्ज। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, वेरी लार्ज Kc शोज़ रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। वो कहता है रिएक्शन अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इक्विलिब्रियम देयर विल बी वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन कम होगी। ये यहाँ पर बता रहा है ओजोन की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो यहाँ पर कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज़, ये Kc की वैल्यू है 10 की 55 यहाँ पर 55 है एट 25 सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स Kc की जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम वहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो रिएक्शन था, ये इसके जो अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और रिएक्टेंट जो है कंसनट्रेशन उसकी कम है, एट अ रूम टेम्परेचर है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड केस देखिएगा, केस टू, वैल्यू ऑफ Kc स्मॉल। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल होगी द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्लीकेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। इसके बाद वैल्यू ऑफ Kc वेरी स्मॉल, अगर वेरी स्मॉल होगी दस एट इक्विलिब्रियम द हाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर स्मॉल होगी तो वो फॉरवर्ड रिएक्ट नहीं करेगा और इसके बाद बहुत स्मॉल होगी तो रिएक्शन जो है वो
रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की मकदार कम होगी और रिएक्टेंट्स की मकदार जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 2HF H2F2, तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज 10 की रेज़ -13 एट 2000 सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर इसकी यहाँ पर इतनी वैल्यू है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो क्या, इट शोज़ दैट HF स्टेबल ओनली स्लाइटली डिकम्पोज टू द प्रोडक्ट। ये स्टेबल कंपाउंड है, ये बहुत कम मिकदार में डिकम्पोज होकर इधर चला जाएगा। तो ये जो मैंने ऊपर आपको ओजोन बताया है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये हमें स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स वो स्टेबल नहीं होगा, अगर Kc की वैल्यू कम होगी तो वो कंपाउंड क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल नहीं है, ये HF जो है वो स्टेबल है। इसके बाद थर्ड इसका इफेक्ट आ जाता है, वो कौन सा है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन कंडीशंस इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर टू डिफरेंट थिंग्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो दो डिफरेंट हैं। केस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिफाइंड वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। हाउएवर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट रेशियो इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। Kc जो है वो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट बेसिकली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। चेंज बाय चेंजिंग द कंडीशंस, ये चेंज हो सकती हैं, ये कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर हम क्या काम करें, यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई कर दें या प्रेशर अप्लाई कर दें या कोई कंसनट्रेशन जो है वो चेंज कर दें, तो Kc की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदार जो है वो चेंज हो सकती है। इफ़ Kc इज़ लार्ज, यहाँ पर देखिए, इफ़ Kc इज़ लार्ज द इक्विलिब्रियम लाइज टू बी राइट, Kc इज स्मॉल इक्विलिब्रियम लाइज टू बी लेफ्ट। अगर Kc लार्ज होगा तो वो राइट की तरफ मूव करेगा, और अगर Kc जो है वो स्मॉल होगा तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, वो राइट की तरफ मूव करेगा, वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। Kc लार्ज होगा तो राइट, Kc स्मॉल होगा तो लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये आज का हमारा जो था वो लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।